Good morning students, class 3. Today I will teach you about the first lesson of English literature. Guess who is she? कि अंदाज़ा लगाइए. गैस मीन्स होता है अंदाज़ा लगाना. कि सोचिए कि who is she, कि वह कौन है. Alright. सबसे पहले हम इस पोएम को ही रीड करते हैं कि देयर इज़ अ लिटिल मेडन हु इज़ शी, डू यू नो, हु ऑलवेज हैज़ अ वेलकम वेयर शी मे गो, हर फेस इज़ लाइक द डे टाइम, हर वॉइस इज़ लाइक अ बर्ड्स, द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल म्यूजिक. Is it her like some words? Each spot she makes the brighter as if she were the sun. And she is sought and cherished and loved by everyone. And all folks and by children, by lofty and by low. Who is the little maiden? Does anybody know? You surely must have met her. You certainly can guess. What must I introduce her? Her name is Cheeriness. तो अभी हमने इसकी रीडिंग की थी एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हिंदी ऑफ दिस मैटर. तो हम जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी हम इसका रिवीजन करने वाले हैं. हमने पहले भी ये पोएम रीड की थी, तो क्विकली हम 5 मिनट के अंदर इसकी मीनिंग बताकर आपको इसको रिवाइज करा देते हैं. देयर इज़ अ लिटिल मेडन, एक छोटी सी लड़की थी. हु इज़ शी, वह कौन है. डू यू नो, क्या तुम उसके बारे में जानते हो. हु ऑलवेज हैज़ अ वेलकम, उसका हर कोई स्वागत करता है. वेयर शी मे गो, वह जहाँ कहीं भी जाती है उसका हर कोई वेलकम करता है. राइट. हर फेस इज़ लाइक द डे टाइम. डे टाइम से यहाँ पर मतलब है कि दिन का समय जब होता है तो बहुत उसमें रोशनी होती है, उजाला होता है, तो उसको डे टाइम बोला है. कि इसमें कंपैरिजन की है डे टाइम से, कि उसका फेस बिल्कुल जैसे दिन उजाला रहता है तो ऐसे ही उसका फेस पे भी हमेशा उजाला रहता है. हर वॉइस इज़ लाइक अ बर्ड्स, और उसकी वॉइस बिल्कुल बर्ड्स की तरह है, चिड़ियाओं की तरह होती है. द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द म्यूज़िक, और सभी म्यूज़िक जितने भी संगीत हैं सबसे ज़्यादा मधुर आवाज़ उसकी होती है. इज़ इन हर लाइक सम वर्ड, जब भी कभी वह बोलती है तो बिल्कुल जैसे चिड़िया चहचहाती है और बहुत ही मधुर लगती है उसकी आवाज़, तो बिल्कुल ऐसे ही उसकी वॉइस लगती है. ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम. ईच स्पॉट शी मेक्स द ब्राइटर. स्पॉट मीन्स होता है जगह, जहाँ कहीं भी जिस जगह वह जाती है. शी मेक्स द ब्राइटर, वह उस जगह को कैसा कर देती है. ब्राइटर मीन्स चमकीला, मीन्स सब कुछ आसपास का चमक जाता है. एज इफ़ शी वर द सन, जैसे कि वह एक सूरज है. जैसे कि दिन में जब सूरज चमकता है और तेज़ धूप निकलती है तो सूरज बड़ा चमकीला होता है, तो ऐसे ही उसका फेस भी बड़ा चमकता है. ईच स्पॉट मेक्स द ब्राइटर, और जैसे सूरज सारे में रोशनी फैलाकर अपनी चमका देता है पूरे एरिया को, पूरी दुनिया को, तो ऐसे ही वह जहाँ कहीं भी जाती है तो उसका फेस भी बड़ा आसपास के एरिया को चमका देता है, ब्राइट कर देता है. नेक्स्ट पढ़ते हैं. अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट इज़ एंड शी इज़ सॉट एंड चेरिश्ड, और हर कोई उसको देखता है, ढूंढता है. एंड चेरिश्ड, उसकी प्रसन्नता करता है. एंड शी लव्ड बाय एवरीवन, और सभी उसको प्यार करते हैं. बाय ओल्ड फोक्स एंड बाय चिल्ड्रन, चाहे वो छोटे हो या बूढ़े व्यक्ति या फिर बच्चे हों तो सभी उसको प्यार करते हैं. बाय द लॉफ्टी, चाहे वो बड़े लोग हों. एंड बाय लो, चाहे वो छोटे लोग हों, अमीर लोग हों, गरीब लोग हों, तो सभी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. तो अभी ये सभी बात जो किसके बारे में चल रही थी, एक लिटिल मेडन के बारे में. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. अभी तक यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट लाइन अब हमारी आती है यहाँ पर, हु इज़ अ लिटिल मेडन. अब यहाँ पर राइटर आपसे पूछ रहा है, पोइट आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि हु इज़ द लिटिल मेडन, कि वो एक छोटी लड़की कौन है.
डज एनीबडी नो, क्या कोई जानता है कि वे छोटी लड़की कौन है? यू श्योरली मस्ट हैव मेट हर, तुम लोग ज़रूर उससे मिले होंगे। यू सर्टेनली कैन गैस, और निश्चित ही तुम उसको गैस कर सकते हो। सर्टेनली मीन्स होता है निश्चित ही, यकीनन आप उसको गैस कर सकते हो, मीन्स आपको वो पता है कि वह छोटी लड़की कौन है। वॉट मस्ट आई इंट्रोड्यूस हर, क्या मैं उसको इंट्रोड्यूस करूँ, क्या मैं बताऊँ उसके बारे में? हर नेम इज चेयरीनेस, चेयरीनेस मीन्स क्या होता है यहाँ पर? प्रसन्नता। प्रसन्नता मीन्स खुशी, मीन्स हैप्पीनेस। ठीक है, तो अभी तक जितना भी राइटर हमसे बात कर रहा था वो किसके बारे में कर रहा था? अभी सारी पोएम्स के बारे में यहाँ पर बात चल रही थी, हैप्पीनेस के बारे में। वो हैप्पीनेस, छोटी लड़की कौन थी? हैप्पीनेस। ठीक है, तो अब हम ये पोएम आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है और अभी आपका इसका रिवीजन भी हो चुका है। इसी से रिलेटेड मैं आपको सारी एक्सरसाइज आपको नोट्स के थ्रू आपको फ़ोटोज़ क्लिक करके आपको सेंड करने वाली हूँ ग्रुप में। तो आप जितने भी आपके वर्ड मीनिंग हैं वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे, और जितना क्वेश्चन आंसर्स वर्क है वो आप अपनी कॉपी में करेंगे, और उसके बाद में जितना आपका एक्सरसाइज वर्क है, बुक में आपका एक्सरसाइज के लिए स्पेस दिया जाता है तो उसमें आप वो खुद सॉल्व करेंगे। नोट्स में आपको हिंट दिए गए हैं, आंसर्स दिए गए हैं, बट वो आपको बुक में ही लिखने हैं। थैंक यू।